वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर ब्लॉगर ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी फॉर बिगनर्स। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे मैं आप सभी को बताऊंगा कि blogger.com का डैशबोर्ड कैसा दिखता है। मतलब उसके सारे एक एक करके मेन्यू को पकड़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि आखिर blogger.com जब आप खोलते हैं, वहां पे आपका जब ब्लॉग होता है तो लेफ्ट साइड में जो भी साइड बार में मेन्यू है उसका क्या क्या मतलब है, मतलब किस सेटिंग के थ्रू आपके ब्लॉग में क्या चेंजेस आएंगे, उससे क्या क्या बदलेगा आपके ब्लॉग का। तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि अगर आपके ब्लॉग में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो उसको किस तरीके से एक्सेस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है बिकम ब्लॉगर पे और मैं हूं सचिदानंद सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस सीरीज के बाकी 2 और पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसे जाकर पहले देख लीजिए, तभी इस वीडियो को आप ठीक ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि कैसे आप विद इन फ्यू मिनट्स अपना फ्री का ब्लॉग जो है blogger.com पे बना सकते हैं, और सेकेंड ब्लॉग में हमने जाना था कि कैसे blogger.com के डिफॉल्ट थीम को बदल के हमने एक प्रोफेशनल लुक वाला अपना ब्लॉगर का टेम्पलेट यूज किया, जिसके बाद हमारा जो वेबसाइट था या फिर ब्लॉग था वो एक कम्प्लीटली अलग डिजाइन, अलग लुक में दिखने लगा। तो चलिए उन दोनों वीडियोस के बाद इस तीसरे पार्ट में जानते हैं कि कैसे आपको अपने ब्लॉग्स के अलग अलग सेटिंग्स को समझना है। हालांकि सेटिंग्स के ऊपर अगला पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट डैशबोर्ड का ओवरव्यू करेंगे और समझेंगे कि किस ऑप्शन से क्या सेटिंग्स बदलती हैं या फिर उसके क्या मतलब है। तो चलिए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहीं चल के प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पे, अपने पीसी पे, और यहाँ चल के हम लोग सीधे चलते हैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। और उसके लिए हम लोगों को टाइप करना है गूगल में सीधा blogger.com। तो blogger.com जब हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने हमारा ब्लॉग खुल के सामने आएगा, जो कि हमने बाकी के 2 पार्ट्स में क्रिएट किया था। और यहाँ पे हमने एक सैम्पल पोस्ट भी क्रिएट किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तो हमारा ब्लॉगर का डैशबोर्ड हो गया। लेकिन आपके मन में अभी भी डाउट होगा कि आखिर ये जो बाकी के और ऑप्शंस हैं इनका क्या मतलब है, इनका क्या क्या इस्तेमाल है। तो बाकी के 2 पार्ट्स में जो हमने किया था कि अपना पहला ब्लॉग बनाया था, पहला पोस्ट पब्लिश किया था, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से व्यू ब्लॉग करके अपना URL चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारे ब्लॉग का यही URL होता है, तो अब चलिए सीधे हम लोग चलते हैं इस पूरे सेटिंग बार को समझते हैं। इस पूरा जो मेन्यू बार दिया हुआ है, पूरा साइड बार है, इसके अलग अलग क्या मायने हैं, किस बात का क्या मतलब है, कहाँ से क्या बदलता है, क्या चेंजेस होता है, सब कुछ एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो एरो का बटन दिखा रहा है, ये है अपने ब्लॉग को सिलेक्ट करने का बटन। मतलब फ़िलहाल अभी हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉग है, इसलिए यहाँ पे एक ब्लॉग दिख रहा है। लेकिन अगर चाहें तो हम लोग सेम ईमेल आईडी से मल्टीपल ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को यहाँ से न्यू ब्लॉग करके सेम फर्स्ट पार्ट वाला प्रोसेस फॉलो करना है। और जब आप मल्टीपल ब्लॉग्स इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपके सामने सारे ब्लॉग्स का अलग अलग लिस्ट होगा। तो जो भी ब्लॉग आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कीजिए और उससे फिर आगे कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद उसके ठीक नीचे एक ऑप्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू पोस्ट, प्लस का आइकन है और क्रिएट न्यू पोस्ट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप उसी टैब में चले जाएंगे जहां से आप पोस्ट क्रिएट करते हैं। इस पोस्ट क्रिएशन वाले मैटर के ऊपर फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल में बात किया है, जहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे टाइटल करना है, क्या क्या इन सभी चीज़ों का मतलब है। तो आप फर्स्ट पार्ट देखिए अगर पोस्ट क्रिएट करना सीखना है तो। अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ड्राफ्ट हो गया, अगर इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। इसके नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो है स्टैट्स का। स्टैट्स का मतलब होता है एनालिटिक्स, मतलब डाटा, कैसा डाटा है। अब डाटा किस बात का? रीडरशिप का डाटा, हमारे साइट पे मौजूद कंटेंट का डाटा, हर तरह का डाटा। तो अभी तक तो हमने इस ब्लॉग को ना तो कहीं प्रमोट किया है, ना ही ज़्यादा कंटेंट है। तो इस तरह से यहाँ दिखा रहा है कि इस ब्लॉग के 0 फॉलोअर्स हैं। हालांकि ये फॉलोअर्स का नंबर जो है वो उतना मायने नहीं रखता है। ब्लॉग पोस्ट केवल 1 है, कमेंट्स भी अब तक नहीं आया है। टोटल जो है 13 व्यू है, जो कि कहीं ना कहीं हमने खुद से ही जनरेट किया है। जितना हमने टेस्टिंग में इस्तेमाल किया है वही व्यू काउंट हो रहा है, क्योंकि बाहर से कोई अभी तक इसको पढ़ने बिल्कुल भी नहीं आया होगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो बहुत तरह का डाटा शो करता है। अभी लिख रहा है कि देयर इज़ नो डाटा टू शो, क्योंकि हमारे पास बहुत ही मिनिमल डाटा है। यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट का डाटा रहेगा, इसमें कितना ट्रैफिक आ रहा है उसका डाटा रहेगा, फिर नीचे किस तरीके से पोस्टिंग हो रही है, पेजेस हैं, तो हर एक का डाटा अलग अलग रहेगा यहाँ पे। तो जब आप अच्छे से डेडिकेटली इस पे काम करेंगे तो आपके अंदर इस तरह का डाटा दिखेगा, उसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो ये तो हो गया डाटा का खेल। अब अगला टैब है कमेंट्स वाला पार्ट। मतलब अगर आपके किसी ब्लॉग पोस्ट पे कोई कमेंट करता है, जैसे कि मैं
अपने ही साइट पे इस पोस्ट को खोलता हूँ। जब इस पोस्ट को खोलते हैं तो नीचे एक कमेंट बॉक्स खुल के भी सामने आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स खुल के सामने आता है। तो अगर यहाँ से कोई कमेंट करता है हमारे किसी ब्लॉग पोस्ट पे तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अभी के लिए कोई कमेंट नहीं है, इसलिए 0 कमेंट्स हैं। बहुत सारी कमेंट्स अनएप्रोप्रिएट होती है, इसलिए वो पेंडिंग हो जाता है। तो यहाँ से हमें उसको अप्रूव करना होगा। तो ये एक केस है। अगला जो टैब है वो है अर्निंग का, मतलब आपको अपने इस ब्लॉग को मोनेटाइज करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ से जब आप क्रिएट एडसेंस अकाउंट करेंगे तो आपको गूगल एडसेंस पे जाके रीडायरेक्ट किया जाएगा। फिर आपके इस ब्लॉग का अप्रूवल होगा। गूगल चेक करेगी कि आपका है जो ब्लॉग है वो मोनेटाइज करने लायक है या नहीं। आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास जो भी व्यूअरशिप है, जो भी रीडरशिप है, क्या वह गूगल के पैरामीटर्स को फॉलो अप करती है या फिर नहीं। तो अगर आप एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड वीडियोज़ दिख जाएंगे। अब हम बात करते हैं पेजेस में। तो पेजेस में हम लोग स्टैटिक पेजेस बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके ऊपर बताया भी था। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बनाया था। अगर इसको देखना चाहें तो यहाँ से व्यू बटन पे क्लिक करते हैं और आपको भी दिख जाएगा कि ये है कॉन्टैक्ट मी का पेज। तो इसी तरीके से आप अलग अलग तरह के पेजेस बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अबाउट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, डिस्क्लेमर का पेज। तो इस तरीके के पेजेस आप अपने ब्लॉग के लिए बना सकते हैं। अगला जो टैब है वो है लेआउट का। जो सेकेंड पार्ट हमने बनाया था उसमें इस बारे में बहुत चर्चा की गई थी। लेआउट का मतलब है कि आपके ब्लॉग में कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। लोगो यहाँ पे है, इस तरीके से मेन्यू बार है, इस राइट साइड बार में क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मुझे ये फेसबुक का जो टेम्पलेटली का ये जो बटन है, मतलब ये जो बॉक्स है, इसको हटाना है। तो एक सब कुछ लेआउट सेक्शन से होगा। अगर हमें अपना लोगो चेंज करना है तो ये लेआउट सेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हेडर लोगो का एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप हेडर लोगो को चेंज कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे, चाहे जो कुछ भी है। उसी तरीके से लिंक का लिस्ट है, ये मेन्यू बार का लिस्ट है हमारा। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, फीचर्स, मल्टी ड्रॉप डाउन, AO। जैसे कि डाउनलोड दिस टेम्पलेट वाला अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और सेव कर दूँ तो हमारे इस ब्लॉग से ये जो डाउनलोड दिस टेम्पलेट वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा। अगर रिफ्रेश करें इसको तो दिखेगा कि ये जो है गायब हो चुका है। तो इस तरीके से आप नए मेन्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, पुराने को हटा सकते हैं। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि राइट साइड बार में बहुत सारा लगा हुआ है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कहीं कुछ ऐड करना है गैजेट तो यहाँ से ऐड गैजेट करके ब्लॉगर के ही इस पूरे बहुत भारी भरकम लिस्ट से आप अलग अलग तरह की चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने ब्लॉग को एक और नेक्स्ट लेवल लुक और नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस यूजर्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है थीम का। तो सेकेंड पार्ट में ही हमने अपने थीम को चेंज किया था। बाकी नीचे ब्लॉगर के डिफ़ॉल्ट थीम्स दिए हुए हैं और आप चाहें तो थर्ड पार्टी थीम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने ब्लॉग पे फ़िलहाल थर्ड पार्टी थीम ही यूज कर रखा है, जो कि आप गूगल से जब आप ब्लॉगर थीम, ब्लॉगर टेम्पलेट सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। और उसको अपलोड करने के लिए यहाँ से आपको रीस्टोर पे क्लिक करना होगा और रीस्टोर पे क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट करना है और अपलोड करके थीम अपना चेंज कर सकते हैं। अगला जो टैब है वो है सेटिंग का। अब सेटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके ब्लॉग का नाम बदलना हो, डिस्क्रिप्शन बदलना हो, अपने ब्लॉग के लैंग्वेज को चेंज करना हो, गूगल एनालिटिक्स लगाना हो, या फिर अलग अलग तरह की सेटिंग्स। चाहे आप अपने ब्लॉग पे कस्टम डोमेन लगाना चाहते हैं या फिर अपने ब्लॉग को प्राइवेट करना चाहते हैं, कमेंट्स को इनेबल, डिसेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पूरे ब्लॉगर के सेटिंग्स टैब के ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जो कि अगला वीडियो होगा इस सीरीज़ का, जिसमें आपको इस पूरे सेटिंग्स में कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, किस पार्ट का क्या मतलब है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जिसमें आपको पता लगा कि इस डैशबोर्ड का क्या मतलब है, इस पूरे टैब्स का क्या मतलब है, किस टैब्स के थ्रू क्या होता है। अगर आपको ब्लॉग में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको किस टैब में जाना होगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली समझ गए होंगे कि अगर आपके ब्लॉग में कुछ भी आपको बदलना है, आपको कोई नया फीचर चाहिए, आपको नया पोस्ट क्रिएट करना है, कोई पेजेस बनाने हैं, मोनेटाइज करना है, तो वो ऑप्शन आपके blogger.com में कहाँ पे है। तो आई होप कि आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को थम्स अप करके लाइक कीजिए। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही अगर इस चैनल पे आप नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड तरह तरह की इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियो देखने को मिलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे की किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।